का करा दूँगा। तो पता नहीं क्या शुरू से जब से ए और डी स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन चिल्ला रहे। ये देखो 20 के बाद वाले क्वेश्चन चाहिए। जल्दी करो भाई आशीष, आगे करना। ऑन कर दिया कृष्णा कर दिया ऑन? हाँ। ये देखो एक कौन गिवन है, इसकी स्लांट हाइट गिवन है बस एल, और कुछ नहीं गिवन है। ये रेडियस नहीं गिवन है तो ये वेरिएबल है, हाइट नहीं गिवन तो ये एच भी है। इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो ये अल्फा है ये प्रूव करना है। दिस इज टेंजेंट इनवर्स रूट 2। और ये कब प्रूव करना है? अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो। पहले गिवन क्या चीज़ है इसमें? सिर्फ स्लांट हाइट गिवन है। अब इनसे लेना 400 दोनों से। अभी हो तो अभी दे दो, इधर क्लास में जाते सुन देते। एक कौन है, इसमें क्या चीज़ गिवन है? स्लांट हाइट गिवन है, तो एल क्या हो गया? कांस्टेंट। सिर्फ ये गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। क्या होता है वैसे कौन का वॉल्यूम? 1/3 पाई और आर का स्क्वायर और एच। ये जो वॉल्यूम है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। लेकिन अभी क्या क्या वेरिएबल है इसमें? आर पी और एच पी। पहले एक में कन्वर्ट करना है। गिवन क्या है इसमें? ये कांस्टेंट है, तो एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। ये 90 है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया? बेस। पहले हम लिखेंगे P/H। क्या होता है P/H का फॉर्मूला? साइन, और एंगल कौन सा है? अल्फा। परपेंडिकुलर जो ये वाला पार्ट है वो R है, तो इसको तो R रख दो। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? L है, और L गिवन है, कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू क्या होगा यहाँ से? R = L sin अल्फा। तो ये जो R है ये क्या हो गया? L sin अल्फा। अब ये निकालना है बेस, हाइपोटेन्यूज पता है, तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे? B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? कोस, एंगल है अल्फा, जो हाइपोटेन्यूज है वो L है, तो इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा? L cos अल्फा। ये जो बेस है ये हो जाएगा इसका L cos अल्फा। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होगा इस कौन का वॉल्यूम? 1/3 पाई। रेडियस जो है वो ये पार्ट आ गया। क्या है रेडियस? अब L sin अल्फा, उसका स्क्वायर करें तो L² sin स्क्वायर अल्फा इंटू हाइट, हाइट है L और cos अल्फा। तो इसका वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल आ गया? एक तो पाई है वॉल्यूम में, π3 है, और L³ है, और sin स्क्वायर अल्फा है, और cos अल्फा है। इसमें L क्या चीज़ है? स्लांट हाइट गिवन है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो अल्फा वेरिएबल है, तो इसका क्या निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव dv विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? पाई L³/3 कांस्टेंट एज इट इज। प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन अल्फा करा तो sin³ अल्फा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 sin अल्फा, फिर sin अल्फा का cos अल्फा, अल्फा का 1। तो क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव? दिस, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin अल्फा। याद है तुमको ये क्वेश्चन? इसको अगर हम अल्फा लेके ना करें तो कैसे? इजी है वैसे, ये और 2-3 क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करेंगे। याद है तुमको? तो बताओ आगे क्या करना है फिर? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालना है। ये कांस्टेंट है, 0 अपॉन कांस्टेंट क्या हो गया? 0। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल है तो इससे आएगा sin³ अल्फा = 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin अल्फा। एक sin अल्फा कैंसिल हो सकता है बच्चा। sin स्क्वायर अल्फा = 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये अपॉन आएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा = 2, तो टेंजेंट अल्फा = 2 अपॉन 1। टेंजेंट होता है P/B। इसका मतलब परपेंडिकुलर आ गया √2, बेस आ गया 1, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √3। ये वैल्यू जो यहाँ से आई है किस में पुट करना है? सेकंड डेरिवेटिव। तो रहने दो इसको। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? d²b/d अल्फा स्क्वायर हो गया पाई L³/3। क्या होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? -3 आ गया sin अल्फा का स्क्वायर, फिर sin अल्फा का डेरिवेटिव cos अल्फा, अल्फा का 1, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव cos अल्फा, अल्फा का 1, प्लस सेकंड फंक्शन sin अल्फा एज इट इज इनटू में
इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 4 ये 2 आ गया, जाएगा क्या minus होगा 4 कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा तो स्क्वायर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो कोस क्यूब अल्फा हो जाएगा। ये और ये लाइक टर्म है, कितना हो जाएगा दोनों कंबाइन करें, ये 4 टाइम ये 3 टाइम, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7 टाइम। इसमें क्या पुट करना है हमको, टेंजेंट अल्फा रूट 2 है, अगर टेंजेंट अल्फा रूट 2 है उससे ये ट्राइंगल बन गया, उस ट्राइंगल में से साइन अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट अल्फा अगर ये है तो साइन अल्फा और कोस अल्फा क्या हुआ, अगर टेंजेंट अल्फा ये है तो ये ट्राइंगल बना, यहाँ से साइन अल्फा हो गया P अपॉन H, और कोस अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा की तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम है इसका, वॉल्यूम। कब मैक्सिमम है इसका वॉल्यूम, जब टेंजेंट अल्फा रूट 2 है। तो व्हाट इज अल्फा देन, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 2। तो यही प्रूव करना था कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल टेंजेंट इनवर्स रूट 2 आना चाहिए। लास्ट टाइम भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट टाइम, उसमें प्रूव करना था अल्फा इज साइन इनवर्स रूट 2/3। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर टेंजेंट अल्फा रूट 2 है तो उससे ही ट्राइंगल बना, वहाँ से साइन अल्फा ये है, कोस अल्फा ये है, तो अल्फा और क्या हो सकता है, अल्फा क्या हो सकता है। अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो अल्फा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये प्रूव करना है तो हम ये आंसर लेंगे। अदरवाइज ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा इज साइन इनवर्स दिस या कोस इनवर्स 1/√। सर इसको अल्फा लगा डालना जरूरी है। इसके 5 मेथड है, कोई भी कर सकते हो, यही ठीक लगा तुम्हें। अब बताओ क्या गिवन है, एक कोण गिवन है, इस कोण में क्या चीज़ फिक्स है भाई, स्लॉन्ट हाइट जो L है वो कांस्टेंट है, बाकी और चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो प्रूव करना है इसका ये वर्टिकल भी, इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा है वो प्रूव करना है इक्वल आना चाहिए टेंजेंट इनवर्स रूट 2 के। कब आना चाहिए अल्फा, ये जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। पहले ये एंगल है, इस एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 है तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये बेस। कौन सी साइड पता है इस समय वो, हाइपोटेन्यूज पता है L, बाकी ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। पहले P निकालना है हमको, ये वाली साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन पता हाइपोटेन्यूज है, P फाइंड करना है, H हमको पता है, P अपॉन H होता है साइन, और इस ट्राइंगल का एंगल है अल्फा। अब इसको बंद कर दो भाई, करते जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या चीज़ है हमारे पास, L है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगा, L साइन अल्फा। तो ये आंसर आ गया L साइन अल्फा। अब ये फाइंड करना है बेस, बताओ कैसे करेंगे, ध्यान दिया करो भी शार्पी, गलत बात है। बेस फाइंड करना है हमको, पता कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। B अपॉन H का मतलब होता है कोस, ग्रेटर अल्फा। बेस तो ये पता नहीं हमको क्या है, हाइपोटेन्यूज पता है, गिवन है कि L है, तो ये बेस आ जाएगा L कोस अल्फा। तो यहाँ पर लिख दो L और कोस अल्फा। किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, अब निकाल सकता है। अगर इस कोण का वॉल्यूम निकाले तो वो क्या हो गया 1/3 पाई, और क्या होता है रेडियस का स्क्वायर, क्या वो उसका स्क्वायर करा तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनटू हाइट हुआ L और कोस अल्फा। क्या आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा पाई L का क्यूब अपॉन 3 और साइन स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा। ये जो भी वॉल्यूम है इसको मैक्सिमाइज करना है। अब बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dB अपॉन d अल्फा कैसे निकलेगा, पाई कांस्टेंट, L क्यूब कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल से पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा तो क्यूब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2 साइन अल्फा की पावर 1, फिर साइन अल्फा का कोस अल्फा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव इसको 0 डाला, 0 अपॉन कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा वहाँ से साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। एक साइन अल्फा कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा। ऐसे काट सकते हैं जनरली हम इसे, साइन अल्फा 0 आ रहा है, 0 नहीं हो सकता एंगल बाउंड ना 90 हो सकता है। इसको इसके नीचे लाए तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, टेंजेंट अल्फा क्या हो गया, टेंजेंट होता है P अपॉन B। अगर टेंजेंट अल्फा रूट 2 है तो उससे ये ट्राइंगल बना जिसका परपेंडिकुलर रूट 2 होगा
बेस 1 होगा तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा रूट 3। अब ये वैल्यूज कहाँ पर पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। क्या आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो क्या लिखेंगे पाई एल का क्यूब बाई 3। क्या होगा इसका डेरिवेटिव -3 साइन एल्फा की पावर 2, फिर साइन एल्फा का डेरिवेटिव कोस एल्फा, एल्फा का विद रिस्पेक्ट टू एल्फा 1 प्लस प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज रख दो इनटू में इसका डेरिवेटिव 2 कोस एल्फा प्लस क्या लिखना है सेकंड फंक्शन ये 2 साइन एल्फा एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2 कोस एल्फा की पावर 1 कोस एल्फा का माइनस साइन एल्फा। ये सेकंड डेरिवेटिव जो आ गया उसका आंसर आया क्या आएगा इसका आंसर पाई एल का क्यूब बाई 3। एक तो ये बचा आंसर में, ये -3 टाइम ये -4 टाइम सेम चीज़ है दोनों, तो ये माइनस का 7 टाइम साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस ये वाला आंसर बचा 2 कोस क्यूब एल्फा। क्या पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में, साइन एल्फा पुट करना है कोस एल्फा। साइन एल्फा कहाँ से आएगा, कोस एल्फा इस ट्राइंगल से, क्योंकि अगर टेंजेंट एल्फा ये है तो ये ट्राइंगल बना, वहाँ से साइन एल्फा हो गया p/h तो √2/√3 कोस एल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर, तो आंसर नेगेटिव आएगा <0। इसका मतलब मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, जब टेंजेंट एल्फा किसके इक्वल है √2 के, तो एल्फा क्या हो गया टेंजेंट इनवर्स। और क्या हो सकता है एल्फा साइन इनवर्स भी हो सकता है कोस इनवर्स भी। अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तो एल्फा या तो ये होगा या यही रहिए, ये प्रूव करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ क्या गिवन क्या है इसमें, सिर्फ एक चीज गिवन है क्या गिवन है कोन में, क्या चीज़ फिक्स है भाई, ये एल तो कांस्टेंट हो गया। और बताओ आगे एल ही गिवन है बस। ये वर्टिकल एंगल है, ये क्या इसका सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये प्रूव करना है, क्या होना चाहिए टेंजेंट इनवर्स का, जबकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए वो नहीं पता, इसकी हाइट चाहिए वो नहीं पता। सबसे पहले ये क्या चीज़ होगा ट्राइंगल में, एंगल के अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज से बेस। सिर्फ ये पता है। अब बताओ क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमको नहीं पता तो p, हाइपोटेन्यूज पता है h, p/h का मतलब साइन और एंगल है एल्फा। जो हाइपोटेन्यूज है वो इसका l है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा l साइन एल्फा। तो इसको हटाकर लिख दो, ये चीज़ क्या हो गया l साइन एल्फा। अब ये चाहिए बेस, बेस कैसे आएगा, बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज पता है b/h का मतलब कोस एल्फा, जो हाइपोटेन्यूज है ये हमको पता है कि l है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका ये पार्ट l और कोस एल्फा। नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। क्या आएगा इस कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर कर दो तो l साइन एल्फा का स्क्वायर, तो l स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इंटू हाइट तो l कोस एल्फा। तो इसका वॉल्यूम आएगा पाई l का क्यूब अपॉन 3 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस एल्फा। इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ये कांस्टेंट है सारे, तो एल्फा वेरिएबल है तो dv अपॉन d एल्फा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव पाई और l का क्यूब बाई 3 कांस्टेंट है एज इट इज़। इसका प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू में क्या आएगा सेकंड का डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एल्फा प्लस सेकंड फंक्शन ये वाला कोस एल्फा एज इट इज़ इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एल्फा की पावर 1 फिर साइन एल्फा का कोस एल्फा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो उसका आंसर क्या आया, एक तो पाई l क्यूब बाई 3, ये वाला पार्ट क्या हुआ दिस इंटू दिस माइनस का साइन क्यूब एल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको क्या डालना है 0। अगर इसको 0 डाला ये अपॉन 0 तो ये आंसर 0 के इक्वल है। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा साइन क्यूब एल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन एल्फा।
एक साइन अल्फा कट जाएगा, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में जी इसका अपोन आ जाएगा, क्या होगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। अगर टेंजेंट अल्फा ये है तो ये ट्राइंगल बन सकता है जिसका परपेंडिकुलर आएगा √2, बेस आएगा 1, तो हाइपोटेन्यूज हो गया √3। ये वैल्यूज कहाँ पर यूज़ करना है, सेकंड डेरिवेटिव। क्या होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, पाई और एल का क्यूब बाई 3 कांस्टेंट। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, -3 साइन अल्फा की पावर 2, फिर साइन अल्फा का कोस अल्फा अल्फा का 1। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव करें, क्या होगा कोस अल्फा प्लस सेकंड फंक्शन ये वाला एज इट इज साइन अल्फा इनटू में क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये 2 आ गया जाएगा, 2 जा 4 कोस अल्फा की पावर 1, फिर कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है हमारे पास, दैट इज पाई एल का क्यूब बाई 3। ये दोनों लाइक टर्म है, ये और ये कितने हो जाएंगे, ये माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस ये होगा 2 कोस क्यूब अल्फा। क्या पुट करना है इसमें, वी हैव टू पुट साइन अल्फा एज वेल एज कोस अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा ये पुट करना है हमको, कोस अल्फा ये पुट करना है। अगर ये पुट करें तो आंसर नेगेटिव लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, व्हेन टेंजेंट अल्फा इज √2। सो व्हाट इज अल्फा, तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल हो गया टेंजेंट इनवर्स √2। और क्या हो सकता है अल्फा, और अल्फा क्या हो सकता है साइन इनवर्स √2/3, और अल्फा क्या हो सकता है कोस इनवर्स। तो अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तो अल्फा इनमें से ही कुछ हो सकता है, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। अब आगे समझ लो कोई, तो बताओ गिवन क्या है इसमें, एक कोन की स्लांट हाइट गिवन है कांस्टेंट है, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स √2 होना चाहिए। कब होना चाहिए अल्फा, ये जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए वो नहीं पता, हाइट चाहिए वो नहीं पता, इसको छोड़ दो भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, तुम घर कर लेना, 20 बार कर लेना, कौन मना करता है। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस। पहले ये साइड कैसे आएगी, क्या लिखेंगे, पी हमको फाइंड करना है, एच पता है, पी अपॉन एच होता है साइन अल्फा, जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू है एल, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन अल्फा, ये वाला पार्ट। अब हमको बेस फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज पता है तो बी अपॉन एच का मतलब कोस, और एंगल है अल्फा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको पता है कि एल है, तो एल रखा तो ये हो जाएगा एल कोस अल्फा। क्या होगा इस कोन का वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू हाइट, वो है एल कोस अल्फा, तो इसका वॉल्यूम आएगा पाई एल का क्यूब अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा। इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, क्या निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, हो गया पाई एल का क्यूब अपॉन 3, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में क्या होगा इसका डेरिवेटिव करें माइनस साइन अल्फा अल्फा का 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा की पावर 1, फिर साइन अल्फा का कोस अल्फा अल्फा का 1, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया पाई एल का क्यूब अपॉन 3, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस यहाँ पर आएगा 2 और क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब क्या करना है, अगर इसको 0 डाला तो ये आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, एक साइन अल्फा कट जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा, इसको अपॉन लाएंगे तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, टेंजेंट का मतलब पी अपॉन बी। अगर टेंजेंट अल्फा रूट हुए तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हाइपोटेन्यूज आ गया रूट। ये वैल्यूज किस में पुट करना है, क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव पाई एल का क्यूब अपॉन 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3 साइन अल्फा की पावर 2, फिर साइन अल्फा का कोस अल्फा अल्फा का 1 प्लस इसमें प्रोडक्ट ये फर्स्ट फंक्शन
एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव कोस अल्फा अल्फा का 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 कोस अल्फा की पावर 1 कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा। तो क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर? एक तो लिखेंगे पाई एल का क्यूब बाई 3, ये दोनों ये और ये लाइक टर्म है तो क्या हो गया माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा कोस क्यूब अल्फा। क्या पुट करना है इसमें? साइन अल्फा और कोस अल्फा। क्या पुट करेंगे साइन अल्फा को? बी अपॉन एच कोस अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू डालें तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम क्या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का मैक्सिमम है व्हेन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, सो अल्फा क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। नेक्स्ट शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। एक कोन है इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये अल्फा। इस बार प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3 when surface area is given। सरफेस एरिया इसका गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। याद है किसको? आता है? ये तो कोई भी नहीं कर सकता। सरफेस एरिया क्या होगा इसका? सरफेस एरिया होगा पाई आर एल और सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया गिवन है तो एस क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कर सकते हैं अभी क्योंकि दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एच है। सबसे पहले यहाँ से एल की वैल्यू निकाली। अगर ये एल है, ये आर है, ये एच है, क्या चीज़ गिवन है इसमें? एल नहीं गिवन। सरफेस एरिया गिवन है तो एस कांस्टेंट है। ना एल गिवन, ना आर, ना एच, तीनों वेरिएबल है। सबसे पहले ये रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से भी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर 4 एच का स्क्वायर अपॉन 9। अगर इस एच स्क्वायर को हटाना है तो क्या लिखेंगे? इस एच स्क्वायर को हटाकर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सोल्व करना है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्या होगी एल की वैल्यू? एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो एल की वैल्यू ये पाई आर अपॉन आ जाएगा। और सेपरेट करें तो एल की वैल्यू क्या होगा? एस अपॉन पाई आर माइनस दिस अपॉन दिस तो आर। यहाँ पर रख दो एल की वैल्यू का स्क्वायर करना है तो एस अपॉन पाई आर माइनस आर। ये एल की वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। क्या है? अब आगे सोल्व करें इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी। ये इसका आंसर आ गया। फिर माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर से एक आर। एलसीएम आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 2s एक पाई कट जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये किस चीज़ की वैल्यू है? तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर 4 अपॉन 9 एज इट इज़। और इसको सोल्व करा हमने एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को तो क्या आंसर है इसका? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर और आर स्क्वायर। एक पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट आर स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस फिर इसको इससे करा एस पाई आर 4 अपॉन 9। अब इसमें ये क्या है? एस सरफेस एरिया गिवन है कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, बाकी सारे कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले बी स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 2b, फिर v का dv बाई डी आर। इधर डेरिवेटिव करें एस स्क्वायर कांस्टेंट 9 कांस्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r माइनस क्या कांस्टेंट है? 2s पाई बाई 9 कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव होगा 4r का 2 से सबको डिवाइड कर दो। अब क्या करते हैं?
फर्स्ट डेरिवेटिव इसको जीरो डाला, जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो गया जीरो, तो ये वाला पार्ट इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो एस स्क्वायर आर बाई 9 इज इक्वल टू एस पाई और 4r क्यूब अपॉन 9। पहले 9 से 9 कैंसिल, एक एस से एक एस कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा। इसको कहाँ पर यूज़ करना है, सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर v इंटू डी वी बाई डी आर है तो प्रोडक्ट, तो फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर v अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वी बाई डी आर एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव तो डी वी बाई डी आर। इधर डेरिवेटिव करें, क्या है इसका डेरिवेटिव एस स्क्वायर बाई 9 कॉन्स्टेंट, आर का 1 हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा 4 पाई एस बाई 9 तो कांस्टेंट है, 4 पाई एस बाई 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया 3r स्क्वायर। इसमें डी वी बाई डी आर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो तो पहले ही जीरो लिया हुआ है हमने, ये भी जीरो, जीरो इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो। अब ये बचा v इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई 9 माइनस 4 पाई एस और आर स्क्वायर बाई 9। क्या पुट करना है इस सेकंड डेरिवेटिव में, या तो s को हटाकर 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, या 4 पाई आर स्क्वायर को हटाकर 4 पाई आर स्क्वायर की जगह s रख दो। ये 2 वोल्ट है यहाँ, तो ये क्या होगा कौन सा 3 होगा, तो ये क्या हो गया एस स्क्वायर बाई 9 माइनस 3s स्क्वायर बाई 9, तो आंसर आएगा माइनस 2s स्क्वायर बाई 9। आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो, इसका मतलब मैक्सिमम है, तो इसका वॉल्यूम कब मैक्सिमम है व्हेन s इज इक्वल टू दिस। s का मतलब क्या है, क्या था सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ले जाए तो पाई आर एल इज इक्वल टू क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई आर से आर, तो L इज इक्वल टू 3r। तो कब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जब ये स्लांट हाइट जो ये वाली चीज़ है वो किसके इक्वल है, रेडियस का 3 लाइन से 3r। अब एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब P अपॉन H क्या होना चाहिए, P अपॉन H इज साइन एल्फा, तो ये कट के क्या बचा 1/3, तो एल्फा क्या हो गया साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है। तो सबसे लेंथी क्वेश्चन है पूरे फर्स्ट बुक का। और गिवन क्या है इसमें, एक कोन में क्या चीज़ गिवन है, रेडियस गिवन है नहीं गिवन, वेरिएबल है, स्लांट हाइट नहीं गिवन, एच भी नहीं गिवन, और ना ये सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। प्रूव क्या करना है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो भी अल्फा है वो आना चाहिए साइन इनवर्स 1/3, जबकि सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सरफेस एरिया क्या होता है इसको मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस इस बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया गिवन है तो एस क्या हो गया कांस्टेंट, किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम। क्या होता है कोन का वॉल्यूम, अगर स्क्वायर करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r4 h का स्क्वायर अपॉन 9। इस h स्क्वायर को हटाकर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर l स्क्वायर हो गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको भी सोल्व करके इसकी वैल्यू रखना है यहाँ पर। किसको सोल्व करना है हमें, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये गिवन है सरफेस एरिया, यहाँ से l की वैल्यू क्या हो जाएगी s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज द वैल्यू ऑफ l। अलग अलग करा तो l की वैल्यू क्या हो गया s अपॉन पाई आर माइनस दिस अपॉन दिस r, ये l की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, जो भी s अपॉन पाई आर माइनस r, ये l की वैल्यू इसका स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर फिर आएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और फिर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर से एक आर, ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू चाहो तो एलसीएम ले लो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s एक पाई और आर स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का, तो इसको हटा दो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या निकली इसकी वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पहले तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा,
आर स्केयर से आर स्केयर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला आएगा आर स्केयर एस स्केयर बाई 9 माइनस 2 एस बाई आर 4 अपॉन 9। अब बाकी सारे कांस्टेंट है, सरफेस एरिया गिवन है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, इसका बी स्केयर का 2b, फिर v का dv बाई डी आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस स्केयर कांस्टेंट 9 कांस्टेंट एज इट इज, इसका हो गया 2r माइनस 2 कांस्टेंट एस बाई 9 कांस्टेंट, इसका हो गया 4r का क्यूब। पहले तो 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डाला, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये आंसर इधर चला जाएगा, तो आएगा एस स्केयर इंटू आर बाई 9 इज इक्वल टू 4s बाई आर क्यूब अपॉन 9। कैंसिल करें 9 से 9 और एक एस से एक एस कट जाएगा, एक आर से एक आर, तो एस इज 4 पाई आर से। ये कहाँ पर पुट करना है, क्या आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी स्केयर बी अपॉन डी आर स्केयर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दोबारा डी वी बाई डी आर। यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एस स्केयर कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 माइनस 4 पाई एस बाई 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3r स्केयर। इसमें ये क्या चीज़ है भाई, डी वी बाई डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव वो ऑलरेडी 0 है, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये आंसर 0। इसमें क्या पुट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में, एस को हटाकर 4 पाई आर स्केयर, या 4 पाई आर स्केयर को हटाकर एस रख दो, एक ही बात है। हमारे पास 4 है, पाई है और आर स्केयर, इस 4 पाई आर स्केयर को हटाकर क्या रखेंगे एस, क्या हो गया ये, तो एस स्केयर बाई 9 माइनस ये होगा 3 टाइम एस स्केयर बाई 9, तो आंसर क्या आएगा माइनस, आंसर नेगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम है, वॉल्यूम। कब मैक्सिमम है वॉल्यूम, एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्केयर। अब कैसे करना है, पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्केयर। अब एक पाई से पाई आर से आर, तो एल इज इक्वल टू 3r। तो अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो जो स्लांट हाइट है ये इस रेडियस का 3 टाइम होना चाहिए। ये एंगल के अपोजिट है परपेंडिकुलर, ये हाइट होती है, तो p अपॉन h इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एल्फा। तो एल्फा क्या हो जाएगा, ये 1/3 साइन इनवर्स 1/3, तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स 1/3। मतलब आगे समझ आपको, हम बताओ गिवन क्या है इसमें, मतलब बताना क्या चीज़ गिवन है, इसकी स्लांट हाइट नहीं गिवन है, रेडियस भी नहीं गिवन, हाइट कुछ भी नहीं गिवन इन तीनों में से, ना सेमी वर्टिकल एंगल गिवन। प्रूव करना है ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो इक्वल आना चाहिए किस चीज़ के, साइन इनवर्स 1/3। कब, जबकि सरफेस एरिया गिवन है सरफेस एरिया, तो एस कांस्टेंट हो गया, क्या होता है सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर। अगर सरफेस एरिया गिवन है तो एस क्या हो गया, कांस्टेंट। किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्केयर एच। हाँ बताओ काव्या क्या करना है, कृष्णा को 9 क्यों दिखा दो, फर्स्ट चेक 9 क्या करेंगे, पहले स्केयर करना है पहले, क्योंकि एच नहीं होता है, स्केयर होता है, तो बी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्केयर r4 h का स्केयर अपॉन 9। अब इस h स्केयर को हटा दो इस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, h स्केयर को हटाकर क्या लिखा हमने, l स्केयर माइनस आर स्केयर। तो इसको सोल्व करना है पहले, हाउ वी आर सॉल्विंग l स्केयर माइनस आर स्केयर, बताओ l की वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, s माइनस पाई आर स्केयर अपॉन पाई आर इज द वैल्यू ऑफ l। और सेपरेट करा तो क्या हो जाएगा, s अपॉन पाई आर माइनस दिस अपॉन दिस टू r। ये l की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे l की जगह पर, s अपॉन पाई आर माइनस r, ये l की वैल्यू इसका स्केयर फिर माइनस r स्केयर, क्या फॉर्मूला दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला आ गया, फिर माइनस आर स्केयर, ये आर स्केयर और आर स्केयर कैंसिल हो जाएगी, एक आर से एक आर, क्या एलसीएम आएगा इसका, पाई स्केयर और आर स्केयर, यहाँ पर आएगा एस स्केयर माइनस 2s, एक आएगा पाई और एक आर स्केयर। ये वैल्यू किस चीज़ की है,
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम इस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर 4 से आर स्क्वायर तो आर, तो वी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? इसको इससे करा आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 9 माइनस 2s पाई आर 4 अपॉन 9। अब विद रिस्पेक्ट टू आर कर सकते हैं 2v dv बाई dr। इधर क्या क्या कांस्टेंट है? एस स्क्वायर कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2r माइनस 2 कांस्टेंट एस पाई बाई 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 4r। इससे सबको डिवाइड कर दो, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो क्या बना आंसर? इसको 0 डाला तो एस स्क्वायर r बाई 9 इज इक्वल टू 4 पाई एस आर क्यूब अपॉन 9। इसको आगे सोल्व करें तो 9 से 9 और एक एस से एक एस कट जाएगा, एक आर से एक आर दो, ये आ गया 6 4 पाई आर। तो ये किसमें पुट करना है? सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में इस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका भी डी बी बाई डी आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? एस स्क्वायर कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 माइनस क्या कांस्टेंट है? 4 पाई एस बाई 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 3 आर स्क्वायर। ये क्या है? dv बाई डी आर, dv बाई डी आर। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिया है? 0, 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट 0। इसमें क्या पुट करना है? सेकंड डेरिवेटिव में s को हटाकर 4 पाई आर स्क्वायर। ये ऐसा भी कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर को हटाकर s रखा, तो यहाँ पर एस स्क्वायर बाई 9 माइनस 3 टाइम एस स्क्वायर बाई 9। तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। क्या वॉल्यूम मैक्सिमम है? कब मैक्सिमम है? तो इस एस को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? इस एस को हटाकर सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पार्ट 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई आर से आर, तो यहाँ से बचा एल इज 3r। तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसकी स्लॉट हाइट इज फाउंड टू बी 3 टाइम द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये दोनों आर आर की टर्म में इनका रिलेशन क्या होगा? एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा हाइपोटेन्यूज है, तो p अपॉन h क्या हो जाएगा? साइन, और एंगल है अल्फा, तो साइन अल्फा हो गया 1/3, अल्फा क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/3। सर उसमें जो सेकंड डेरिवेटिव में b into d, ये v कांस्टेंट है, कांस्टेंट नीचे जा सकता है। v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी बात वही है। सेकंड सर हमें डेरिवेटिव दिखाना होगा। दिखा दो वैसे सब वॉल्यूम गिवन है क्या? वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है। वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव हो, गिवन हो या ना हो। एरिया वॉल्यूम नीचे तो आता है डेरिवेटिव ये आगे सबको समझ मनीष निकाल लिया। तो ये बताना क्या गिवन है? ठीक है, समझ गए। इस फोन में स्लांट हाइट नहीं गिवन है, रेडियस नहीं गिवन, वेरिएबल है, हाइट भी नहीं गिवन, सेमी वर्टिकल एंगल नहीं गिवन। क्या पता है? इसका सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का मतलब एस कांस्टेंट है, सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर सी। किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है? ये तो गिवन है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। असली आप क्या करना है? एच को चेंज करने में रूट आ जाएगा, रूट हटने में दिक्कत है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर बाई 9। अब एच स्क्वायर को हटाकर क्या लिखा यहाँ पर अपने? क्या होगा? एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने हमको एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू, एल यहाँ से आएगा, क्या हो जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ पाई आर एल। तो एल की वैल्यू अपॉन पाई आर, इसको सेपरेट कर दो, तो एल की वैल्यू क्या होगा? एस अपॉन पाई आर माइनस इसके नीचे एक रहा तो आर। ये एल की वैल्यू है, यहाँ पर रख दो एल की जगह तो ये, और जो भी एल की वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर, उसके बाद लिख रहे हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर, क्या करेंगे अब? एलसीएम 5 स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को। तो क्या करना है? इस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हटाकर क्या लिखेंगे हम? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर।
पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 9 माइनस इसको इससे करा एस बाई आर 4। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा 2v इंटू डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे एस स्क्वायर कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 2r माइनस क्या कांस्टेंट है 2s पाई बाई 9, इसका डेरिवेटिव 4r, 2 से डिवाइड कर सकते हैं सबको। अब क्या करना है इसको 0 इंटू एनीथिंग ये पूरा 0, तो ये इधर आ जाएगा। सो एस स्क्वायर आर बाई 9 इज इक्वल टू एस बाई 4r क्यूब बाई 9, पहले 9 से 9 कट जाएगा और एक एस से एक एस कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर। इस वैल्यू को कहाँ पर यूज़ करना है, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव होगा dv बाई डी आर, इधर डेरिवेटिव करें क्या आएगा आंसर एस स्क्वायर कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, r का विद रिस्पेक्ट टू r1 माइनस 4 पाई s बाई 9 कांस्टेंट, इसका 3r स्क्वायर। इसमें ये क्या चीज़ है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 इंटू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0। अब इस पार्ट में क्या रखना है सेकंड डेरिवेटिव में, s को हटाकर 4 पाई r स्क्वायर या 4 पाई r स्क्वायर की जगह s, हमारे पास 4 पाई और r स्क्वायर है, इसको हटाकर s रखना, तो ये हो गया s स्क्वायर बाई 9 माइनस 3s स्क्वायर बाई 9, क्या बचा आंसर, और ये जो v है इंटू ये भी नीचे आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। कब इसको आगे कैसे सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई और आर स्क्वायर, एक तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर, तो एल इज इक्वल टू 3r, ये रिलेशनशिप आ गया। अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसकी स्लांट हाइट जो ये वाली है वो इस रेडियस का 3 टाइम 2 होगा। अब इन दोनों में रिलेशन लेना है, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H इज इक्वल टू क्या होता है साइन एल्फा, ये कट जाएगा क्या बचा 1/2, तो एल्फा क्या आएगा साइन इनवर्स 1/2। नेक्स्ट है एफ एक्स इज गिवन साइन 2x माइनस एक्स, और जो x एंगल है वो है -π/2 से π/2। हमको निकालना है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम मिनिमम यही होता है, पहले इस एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, उसको 0 के इक्वल डाल दो, क्या हुआ इसका डेरिवेटिव साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x माइनस एक्स का, जो भी एफ डैश एक्स आ गया इसको 0 के इक्वल डाल दो, तो यहाँ से क्या आएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 1 cos 2x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या होता है cos 60 होता है, और cos -60 भी हाफ ही होता है ना, cos 60 भी हाफ होता है, cos -60, ये दोनों वैल्यूज इसमें आ रही है, -60 भी आ रहा है 60 भी है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 2x इज आइदर 60 और क्या है -60, तो x क्या हो गया 30 π/6 और -π/6, ये दोनों ही वैल्यूज इसमें आ रही है ना दोनों वैल्यूज। अब इसको किस में चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव में, क्या होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव डाला 2 एज इट इज, इसका माइनस साइन 2x इंटू 2 करें तो 4 हो जाए, इसका डेरिवेटिव 0, इसमें x की दो वैल्यूज है, एक तो क्या है 60 डाल दो और क्या डालना है -60, अगर 30 डालना है 30 π/6 और -π/6, 30 डाला यहाँ पर 32 जा 60, तो आएगा -4 साइन 60 होता है 3/2, आंसर नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये डाला -30, यहाँ पर -30 डाला तो -4 साइन, ये -30 डाला -60 माइनस प्लस 4 इंटू √3/2, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम, तो
तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है? -30 पर इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है और +30 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम किस पर है? -30, यहाँ डाल दो। क्या आएगा साइन? -30 डाला तो -60 माइनस x की जगह माइनस और 30, ये क्या हो गया इसका आंसर? माइनस साइन 60 √3/2 प्लस π/6। ये क्या आ गया इसकी वैल्यू? कौन सी वैल्यू है इसकी? लोकल मिनिमम वैल्यू है। कौन सा? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम किस पर है? 30 डाल दो। यहाँ पर 30 डालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम साइन 60 वो होता है √3/2 माइनस x की जगह 30 तो π/6। ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये होता है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो उसको 0 के इक्वल, वहाँ से जो वैल्यूज आए सेकंड डेरिवेटिव में अगर एब्सोल्यूट और लोकल में क्या डिफरेंस? दोनों डिफरेंस है। सर एब्सोल्यूट में सारे वैल्यूज, एब्सोल्यूट में सारी वैल्यूज निकालते हैं, लास्ट टाइम किया था वैसे एब्सोल्यूट। अब बताओ क्या करेंगे? इसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं। पहले क्या करेंगे? क्या आएगा इसका डेरिवेटिव करेंगे? साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू फिर इसका डेरिवेटिव -1। अब क्या करना है? जो भी f(x) आ गया इसको 0 के इक्वल डालना है। तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू हाफ आ गई। अब हाफ किस किस चीज़ की वैल्यू होती है cos में? cos 60 भी हाफ होता है और cos -60 भी हाफ ही होता है। इसका मतलब जो ये एंगल है 2x या तो 60 है या -60 है, तो x की वैल्यू क्या है? 30 और -30। ये वैल्यूज किस में चेक करना है? सेकंड डेरिवेटिव में। क्या आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव? 2 cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू पे इसका 2 तो 4 हो जाएगा, इसका 0। क्या डालना है इसमें? x को 30 डालें, 30 डिग्री π/6 डालें, -4 साइन 60 तो इसकी वैल्यू आएगा -4 इंटू √3/2। आंसर नेगेटिव है, लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्या वैल्यू डाल रहे? x की जगह -30 तो -4 इंटू साइन -60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू साइन 60। अब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम। ये लोकल मिनिमम है। किस पॉइंट पर है लोकल मिनिमम? अगर x की जगह यहाँ पर -30 डाल देंगे π/6 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? लोकल मिनिमम। क्या हुआ? -30 डाला तो यहाँ पर साइन -60 माइनस यहाँ पर क्या डाल रहे हैं? -30 तो -π/6। इसका आंसर आएगा माइनस साइन 60 √3/2 प्लस π/6। ये कौन सी वैल्यू हो गई? इसके लोकल मिनिमम वैल्यू। और लोकल मैक्सिमम कब आएगी? जब x को 30 डाल दो साइन 60, उसका मतलब √3/2 माइनस x की जगह 30 π/6। ये क्या होगी? इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, देयर इज ए पॉइंट ऑन ए राइट हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है A और B। ये एक साइड से इसका डिस्टेंस A है, दूसरी साइड से B है। इस पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक साइड से A है, दूसरी साइड इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है। तो प्रूव करना है ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमाइज करना है और जो मिनिमम लेंथ है वो ये आना चाहिए। द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज शुड बी दिस, ये प्रूव करना है। फर्स्ट ये अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल है तो ये थीटा है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये हाइपोटेन्यूज का ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों को निकाल कर ऐड कर दो। बताओ कैसे निकालेंगे? ये 90 है तो इसके अपोजिट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस है। क्या फाइंड करना है हमको इस ट्राइंगल में? ये चीज़ फाइंड करना है हमको, हाइपोटेन्यूज, तो वो ऊपर आएगा। पता कौन सी साइड है? ये साइड पता है परपेंडिकुलर की, ये B है, तो H/P का मतलब होता है कोसिकेंट और एंगल है थीटा। ये जो हाइपोटेन्यूज है नहीं पता, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर जो है वो पता है कि B है, तो इसकी जगह B रख दो, तो ये आ गया B कोसिकेंट थीटा। यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा? B कोसिकेंट थीटा। अब ये निकाल लो,
ये क्या है इस ट्राइंगल का? क्योंकि 90 इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस। क्या फाइंड करना है इस ट्राइंगल में? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ऊपर जो फाइंड करना है वो कौन सी साइड पता है? ये बेस जो है वो ए है, ये पता है, तो एच अपॉन बी, उसका मतलब सीकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, फाइंड करना है। बेस पता है कि ए है तो इसकी जगह ए रख दो, तो ये आ गया ए सीकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमाइज करना है। क्या इस समय हाइपोटेन्यूज की लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एक तो बी कोसेकेंट थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा। ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है इसको मिनिमाइज करना है। कर सकते हैं अभी, क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे? पहले डी एल अपॉन डी थीटा। बी तो कांस्टेंट, कोसेकेंट थीटा का माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा में थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस ए कांस्टेंट सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा थीटा का 1। अब क्या करते हैं? जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव इसको जीरो डाला तो इधर जाकर ये होगा बी कोसेकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको सोल्व कर लो। बी कोसेकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा का मतलब कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा इंटू बी। एक तरफ आएगा बी कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस, तो यहाँ पर आएगा ए और साइन क्यूब थीटा। ये इंटू में कोस क्यूब थीटा इधर जाकर अपॉन में आ जाएगा और ये वाला पार्ट अपॉन में ये, तो क्या पता हमको चल गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? ये क्यूब इधर जाकर इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट, ये टेंजेंट थीटा आ गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया b1/3, ये a1/3, ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर b2/3 प्लस इसका स्क्वायर और अंडर द रूट, ये आ गया। ये वैल्यू यूज करना है सेकंड डेरिवेटिव। बताओ क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव निकालना है। माइनस बी तो कांस्टेंट बाहर, अंदर प्रोडक्ट रूट, तो फर्स्ट फंक्शन कोसेकेंट थीटा एज इट इज कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा तो प्लस सेकंड फंक्शन कोट थीटा एज इट इज इनटू में कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू कोट थीटा तो स्क्वायर प्लस ए, इसमें भी प्रोडक्ट रूट। क्या होगा प्रोडक्ट रूट? फर्स्ट फंक्शन सीकेंट थीटा एज इट इज टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज सीकेंट थीटा का होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये क्यूब हो गया। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, ये भी प्लस ये भी प्लस, जो माइनस कॉमन लिया प्लस। अब इसमें थीटा के बारे में क्या पता है हमको? जो थीटा एक्यूट है, थीटा क्या है? लेस देन 90 है, नहीं है? क्यों लेस देन 90 है? क्योंकि ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से लेस होंगे, इसलिए थीटा क्या है? एक्यूट है। सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये सारे